स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी अंदर से बेचैनी सी हो? हम सही भी हो, फिर भी मन शांत ना हो। ब्रह्म स्थिति वास्तव में क्या है? नमस्ते और जय श्री कृष्ण दर्शकों। स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड मीट्स मिस्टिक में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी अंदर से बेचैनी सी हो? हम सही भी हो, फिर भी मन शांत ना हो। हम समझदार भी हो, फिर भी हालात हमें हिला दें। शायद आप भी मेरी तरह कभी कभी खुद से पूछते होंगे कि मुझे इतना सब पता तो है, फिर भी मैं अंदर से कमजोर क्यों पड़ रही हूं? सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ये सवाल अर्जुन का भी था, और यही सवाल हम सबका भी है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आत्मा के रहस्य और कर्म योग को समझा, लेकिन उसके बाद भी मन का डगमगाना बंद नहीं हुआ। शायद अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आइए इसी प्रश्न के उत्तर के लिए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय दूसरे भाग को। जब अर्जुन अपने पूरे टूटे हुए मन के साथ कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है और ब्रह्म स्थिति वास्तव में क्या है, इसी का उत्तर कुछ पंक्तियों में व्यक्त करके बताती हूं। अर्जुन पूछे, हे मधुसूदन, स्थिर बुद्धि का रूप कैसा वह व्यवहार करे, कहो हमें स्वरूप। कृष्ण कहे, जो त्याग दे सब इच्छाओं का जाल, आत्मा में जो संतुष्ट हो वही सच्चा भाल। सुख दुख में जो सम रहे, राग द्वेष ना घबराए, भय क्रोधों से मुक्त जो स्थिर बुद्धि वह कहलाए। शुभ अशुभ से ना डोले, ना हो जिससे मीत, इंद्रियां जिसे वश में रहे उसकी बुद्धि समीत। विषय विकारों का तजे जिसका शांत विचार, वही पावे सत्य को करे हृदय उजियार। काम से क्रोध फिर मोह हो, स्मृति जाए भ्रम, बुद्धि जाए तब ज्ञान गिरे, मनुष्य नष्ट हो सम। इंद्रियां संयम में रहे, साधक रखे ध्यान, अतः शांति पावे वही पाए ब्रह्म ज्ञान। जैसे नदियां सागर मिले, ना हो जिसका मूल, वैसे भोग समा जाए, ज्ञानी रहे अनूल। जो रात लगे जगत को, उसमें ज्ञानी जागे, जो दिन लगे जगत को, उसमें ज्ञानी त्यागे। जिसने त्यागे काम सब, ममता मद अहंकार, वही पावे परम शांति, वही ब्रह्म अपार। यही है ब्रह्म स्थिति पार्थ। स्थिर बुद्धि कोई बहुत ही ऊंची या दूर की चीज नहीं है। ये वो अवस्था नहीं है जहां मनुष्य कुछ महसूस ही ना करे, बल्कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य वह है जो महसूस तो सब कुछ करता है, प्रेम, पीड़ा, सुख, दुख, लेकिन उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनता। जब कोई आपको आहत करे, फिर भी आप तुरंत क्रोध में ना बहे। जब डर हो, फिर भी आप सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। और जब आपका मन भटकना चाहे, फिर भी अगर आप वापस उसे संभाल रहे हो, तो वहीं से स्थिर बुद्धि शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की चीजें छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि दुनिया की चीजें आप पर हावी ना हो सके। जो व्यक्ति बाहर से कुछ पाने के बजाय अपने अंदर संतुष्टि ढूंढ लेता है, उसका मन शांत रहता है, साफ रहता है, और ऐसा मन सच्चाई को बिना किसी भ्रम के देख सकता है। भगवद गीता में इसी अवस्था को ब्रह्म स्थिति कहा गया है, जहां आत्मा स्वतंत्र होती है और शांति किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती।
आज के समय में इसका अर्थ सिर्फ इतना ही बनता है कि परिस्थितियां आए तो हम बिखरे नहीं, दूसरों की बातों में अपनी पहचान सिमटे नहीं, हार में खुद को छोटा समझे नहीं और सफलता में अहंकार चढ़े नहीं, बल्कि हर हाल में स्वयं से जुड़े रहें और जीवन को स्थिर मन से जीते रहें, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब जीवन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। और अंत में भगवद गीता के दूसरे अध्याय से जो मैंने समझा और सीखा है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। आत्मा अमर है और भय क्षणिक। निर्णय टाले नहीं जाते, निभाए जाते हैं। भगवद गीता ये नहीं कहती कि डर मत महसूस करो। गीता ये कहती है कि डर होने के बावजूद भी अपने धर्म से मत भागो। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो और हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखो। जब ये समझ दिमाग के साथ साथ हृदय में भी उतर जाए तो डर होता तो है, लेकिन डराने की शक्ति खो देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और भगवद गीता के तीसरे अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।